हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2621 डेथ दिवा। तुम अतृप्त हो। डेथ सॉन्गस्ट्रेस की दूसरी कोमल फुसफुसाहट के कारण कांस्य दर्पण से प्रकाश की दूसरी किरण निकली। ये प्रकाश शक्ति, विजय और नियंत्रण के लिए उसके लालच को बढ़ाता है और फिर उसी समय इन इच्छाओं को दो भागों में तोड़ देता है। टूटने का ये एहसास मांसपेशियों और तंत्रिकाओं तक वापस जाता है, जो चाकू चलाते समय एक क्षणिक खालीपन में बदल जाता है। जजमेंट स्वॉर्ड चलाई गई, लेकिन उसकी शक्ति अनजाने में कमजोर हो गई। आक्रामकता में भारी कमी आई। तुम्हारी पारिवारिक संपत्ति पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तीसरी प्रकाश किरण ठंडी हवा की तरह ऊपर से अंदर आई। उस क्षण झांग यी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनकी अपनी क्षमताओं के सर्किट एक अदृश्य ताले से बंद हो गए थे। फॉर्मलेस रेल्म स्थिर हो गया। गेट्स टू ऑल थिंग्स धुंधले हो गए। समय की दूसरी सुई की टिक टिक अस्पष्ट हो गई और यहां तक कि पाताल लोक नेदरवर्ल्ड का ज्वार भी दूर जाकर धीमा पड़ता दिखाई दिया। कई सालों से झांग यी की आंखों ने निराशा का ऐसा मंजर नहीं देखा था, क्योंकि ठीक इसी क्षण जब तीसरी प्रकाश किरण उन पर चमकी, उनकी सारी क्षमताएं पूरी तरह से सील कर दी गई। नियमाधारित क्षमता, 3 लाइव्स रीइंकार्नेशन, 3 जन्मों का पुनर्जन्म। एक दूसरे के ऊपर लगी ये ट्रिपल किरणें उन लोगों पर और भी मजबूत डिबफ, क्षमता में कमी डालेंगी जो इन किरणों की चपेट में आएंगे। तीसरे स्तर तक प्रतिद्वंद्वी की क्षमताएं पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। अपनी सारी क्षमताएं खो देने के बाद झांग यी तुरंत डेथ दिवा के सामने बलि के मेमने की तरह बन गए। समय 5 सेकंड पहले की स्थिति में वापस चला गया। नहीं, सटीक रूप से कहें तो झांग यी की चेतना वास्तविकता में 5 सेकंड पहले लौट आई। प्रतिद्वंद्वी की क्षमताओं को देख लेने के बाद वे खुद को तनावपूर्ण होने से नहीं रोक सके। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि अंतिम रक्षक की शक्ति इतनी भयानक होगी। सबसे डरावनी बात यह है कि नियमों की शक्ति को तैशुबात रोब द्वारा नहीं रोका जा सकता। बेशक वे बाहरी दुनिया के साथ सभी संपर्क पूरी तरह से काटने का विकल्प भी चुन सकते थे, जिससे प्रकाश और ध्वनि भी बंद हो जाती। हालांकि उस स्थिति में वे एक प्रभावी हमला करने में भी असमर्थ होते। इससे पहले कि झांग यी किसी समाधान के बारे में सोच पाते, उन्होंने डेथ दिवा को अचानक हंसते हुए सुना। उसने शालीनता से अपना हाथ उठाया और उसके पीछे का ऑर्केस्ट्रा अपनी पूरी ताकत के साथ बज उठा। साथ में आए यांत्रिक जीवन रूप नर्तक अचानक तेज हो गए, जिससे पूरा थिएटर एक क्रूर मांस पीसने वाली मशीन में बदल गया। नियम प्रणाली खराब स्थिति में है। जिस क्षण झांग यी को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया, वे और भी शांत हो गए। डेथ सॉन्गस्ट्रेस की क्षमताओं की पुष्टि हो चुकी थी। उसे कभी भी प्रकाश के संपर्क में नहीं आना चाहिए। ये क्षमता कोई सिमुलेशन नहीं है, नहीं ये कोई भ्रम है, बल्कि ये एक अजीब शक्ति है जो सीधे उनकी शारीरिक स्थिति में हस्तक्षेप करती है। उसके 3 जन्मों की एक किरण युद्ध की उनकी वर्तमान स्थिति को फिर से लिख सकती थी। यदि हेवनली रिंग परम हथियार है और बाउंडलेस स्फीयर आत्मा और अस्तित्व के लिए मृत्युदंड है, तो हमारे सामने अंतिम रक्षक एक कलाकार के रूप में छिपा हुआ जल्लाद पुजारी है। ये लोग सिर्फ मशीनें नहीं हैं, वे जीवित प्राणी हैं, लेकिन उनके पास मांस और रक्त नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि उनकी आत्माएं पूरी तरह से मशीनों के भीतर समाहित है? झांग यी ने सोचा कि यह असंभव है। यदि जीवन रूप का सार, ईथर के टुकड़े, मशीनरी में रह सकता है, तो निर्माता ने भौतिक शरीर बनाने की जहमत क्यों उठाई होगी? अचानक झांग यी ने कुछ सोचा। हर बार जब वे यांत्रिक जीवन रूप चकनाचूर हो जाते हैं, तो आसमान से लाल रोशनी की एक किरण उतरती है और उन्हें पुनर्जीवित कर देती है।
झांग यी के दिमाग में अचानक एक साहसी विचार आया। वह प्रकाश ईथर की शक्ति थी, कुछ ऐसा जिसमें सैंडस्लेयर्स अपने भौतिक शरीरों से अलग होने के बाद अस्तित्व में रहे। इहेन जनजाति, इहेन ट्राइब की सभ्यता की तरह उन्होंने अपने भौतिक शरीरों को त्याग दिया, केवल अपने आध्यात्मिक शरीरों को छोड़ दिया। हालांकि बाहरी ड्राइव के रूप में कार्य करने के लिए कृत्रिम शरीर बनाना संभव है। उदाहरण के लिए लिंग का अस्तित्व। सैंड रेडर्स सभ्यता भी इस रास्ते पर काफी आगे निकल गई थी, शायद इहेन सभ्यता की नकल करते हुए। दुर्भाग्य से वे टर्मिनल के मामले में लिंग जैसा मानव रूप बनाने में असमर्थ रहे, जो न केवल एक असली व्यक्ति के समान था, बल्कि एक असली व्यक्ति से अधिक पूर्ण भी था। सैंडस्लेयर सभ्यता पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका पतन अपने भौतिक शरीरों से सामूहिक रूप से अलग होने के प्रयोग की विफलता के कारण हुआ हो? झांग यी पूरी तरह से स्तब्ध थे, लेकिन डेथ सॉन्गस्ट्रेस के भीषण हमलों ने उन्हें सोचने का समय नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने ऊपर देखा और पाया कि डेथ सॉन्गस्ट्रेस ने पहले ही अपने हाथ में विशाल कांस्य दर्पण पकड़ लिया था और उसे उनकी ओर तान दिया था। तुम मौत से डरते हो। आवाज ठंडी और खतरनाक थी, जैसे मौत की घंटी हो। झांग यी की गति वास्तव में काफी तेज थी और बाउंडलेस रेल्म ने उन्हें टेलीपोर्ट करने की अनुमति भी दी। दर्पण जल उठा और एक शाश्वत प्रकाश फूट पड़ा। वे पीछे हटने और बचने के लिए मजबूर थे, लेकिन वे प्रकाश की गति से तेज नहीं भाग सकते थे। तैशुबात रोब की रक्षात्मक शक्ति तेजी से कम हो गई, यहां तक कि डेमन गॉड आर्मर के कंधे के कवच पर उन नर्तकियों द्वारा गहरे गड्ढे कर दिए गए, जो अपने पैरों के रूप में ब्लेड का उपयोग करते हुए पंजों पर नाच रहे थे। डेमन गॉड आर्मर एक सोनिक शॉक की चपेट में आ गया और कवच के आंतरिक अलार्म बेतहाशा बजने लगे। डेथ सॉन्गस्ट्रेस के पास एक पूरी डेथ बॉल सेना है और प्रत्येक सदस्य एक शक्तिशाली कुलीन एलीट है। ऐसा नहीं था कि उनकी युद्ध शक्ति बहुत अधिक थी, बल्कि यह था कि झांग यी की रक्षात्मक क्षमताएं गंभीर रूप से कमजोर हो गई थी। झांग यी की आंखें सिहरन पैदा करने वाली ठंडी थी जब उन्होंने अपने दाहिने हाथ से तलवार चलाई, जिससे उनके चारों ओर ईथर के पर्दों की परतें बन गई। सब कुछ निगल जाने वाला अंधकार प्रकाश को रोक सकता है, लेकिन यह रुकावट केवल क्षणिक है और इसे डेथ सॉन्गस्ट्रेस द्वारा तोड़ दिया जाएगा। उसने अपने चेरी जैसे होंठ थोड़े अलग किए, हाथ में सुनहरा माइक्रोफोन पकड़ा और एक सुंदर धुन गाना शुरू किया। एक अदृश्य शॉकवेव एक किरण में केंद्रित हुई, जिसने सीधे पाताल लोक नेदरवर्ल्ड की नदी को चकनाचूर कर दिया। बचते हुए झांग यी अपने दिमाग में बिखरे हुए सभी विचारों को एक बिंदु पर इकट्ठा करने में सफल रहे। केवल वे लोग जो वास्तव में ईथर को छूते हैं और जीवन के नियमों को समझते हैं, वे ही इस तरह की चीजों के साथ खेल सकते हैं। डेथ सॉन्गस्ट्रेस ने हाथ उठाया और फिर से उनकी ओर इशारा किया। उसकी मुस्कान गहरी हो गई। तुम एक कायर हो जो मौत से डरता है। रक्षा को पूरी तरह से बंद कर दो। तुम अतृप्त हो। हत्या के इरादे को काट दो। तुम्हारी पारिवारिक संपत्ति पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इसके मूल ओरिजिन को लॉक कर दो। झांग यी को मौत की सजा सुनाने के लिए पुनर्जन्म की 3 किरणों का क्रमवार प्रहार ही काफी है। डेथ सॉन्गस्ट्रेस एक अपराधी को सजा सुनाने वाले जज की तरह है। ऑर्केस्ट्रा और नर्तक उसके यातना के उपकरण थे और पूरा थिएटर उसका वध स्थल था। झांग यी को नुकसान सहने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका तैशु बाथरोब बार बार संकुचित हुआ। उनके डेमन गॉड आर्मर के बड़े टुकड़े उखड़ गए और उनकी स्वयं मरम्मत के लिए नुकसान की भरपाई करना मुश्किल हो गया। वे कुछ समय के लिए करीब जाने में असमर्थ रहे और दयनीय स्थिति में थे, लेकिन वे वास्तव में निराश नहीं थे। हर नियम प्रणाली की अपनी कमजोरियां होती हैं। ये नियमों के भीतर सर्वोच्च शासन कर सकती है, लेकिन नियमों के बाहर अत्यंत कमजोर होती है। उनकी नजर आसपास के ऑर्केस्ट्रा पर पड़ी और उनकी आंखें अनजाने में फड़क गई। उसकी नजदीकी युद्ध कौशल
शायद बहुत मजबूत नहीं है। इसलिए उन्होंने नजदीकी युद्ध में उसकी कमजोरी की भरपाई करने के लिए इन नर्तकियों और बैंड को समर्थन के रूप में जोड़ा है। यदि मेरा अनुमान सही है तो हमें नजदीकी सीमा पर लड़ने का विकल्प चुनना चाहिए। फॉर्मलेस रेल्म सक्रिय करो। झांग यी ने अपने हाथ में इटर्नल स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट को मजबूती से पकड़ लिया। इस बार वे अब रक्षा पर नहीं बल्कि आक्रमण पर थे। वूश वुश, पलक झपकते ही वे डेथ सॉन्गस्ट्रेस के पीछे प्रकट हुए। अपनी महातलवार को एक चौड़े चाप आंख में घुमाया और उसे पूरी ताकत से डेथ सॉन्गस्ट्रेस के सिर की ओर चला दिया। सब कुछ खत्म करो और पाताल लोक में भव्य अंत्येष्टि पाओ। किल एवरीथिंग एंड हैव अ ग्रैंड बेरियल इन द नेदरवर्ल्ड। चैप्टर 2622 डेथ सॉन्गस्ट्रेस 2। थिएटर के बाहर लड़ाई जारी रही। यांत्रिक जोकर, मैकेनिकल क्लाउन और गुड़िया को अंकल यू की तोपों ने उड़ा दिया। लाइन युए की तलवारों ने टुकड़ों में काट दिया। फैटिक शू के आइस रिंक ने जमाकर तोड़ दिया और उड़ते हुए कवों ने नोच नोच कर ढेर कर दिया। ये सैंडस्वीपर रोबोट्स के सबसे बेहतरीन योद्धा थे, जिनमें से हर एक के पास एप्सिलॉन लेवल की लड़ने की ताकत थी। वे सैंड रेडर सभ्यता के आखिरी शानदार अवशेष थे, जो इस समय अपनी शक्ति और गर्व का प्रदर्शन कर रहे थे। झंग यी के अलावा किसी और के पास उन्हें पूरी तरह से खत्म करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वे उन्हें दूसरे स्पेस में नहीं खींच सकते थे ताकि उन्हें अंदरूनी दुनिया के सेंट्रल सिस्टम से अलग किया जा सके। हालांकि अंकल यू और दूसरों का मुख्य काम उन्हें खत्म करना नहीं था, बल्कि उन्हें उलझाए रखना था ताकि झंग यी को डेथ सॉन्गस्ट्रेस से अकेले लड़ने का मौका मिल सके। फ्रीमैन दरवाजे के फ्रेम के सहारे खड़ा था। थिएटर के शीशे के माध्यम से ये सब देख रहा था। उसकी स्क्रीन पर अजीबोगरीब तस्वीरें चमक रही थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसने ये मनोरंजन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, ये थिएटर, ये डिजाइन और रक्षा का ये तरीका, जो प्रदर्शन को एक रस्म की तरह इस्तेमाल करता है, पहले कहीं देखा है। उसकी यादों की गहराई में बहुत समय पहले का एक दृश्य फिर से उभर आया। मार्स के सफेद शहर में नश्ची अपनी ठुड्डी को हाथ पर टिकाकर मुस्कुरा रही है और टेबल पर रखे एक छोटे से मनोरंजन पार्क के मॉडल को देख रही है। ये एक जन्मदिन का तोहफा था जो उसने उसके लिए डिजाइन किया था। अपनी चेतना की यात्रा के सालों के दौरान उसने इस ग्रह के लोगों को कई सभ्यताओं के बारे में बताया था। उसने उसे बताया था कि मनोरंजन पार्क कैसा होता है और कैसे अर्थ पर प्यार करने वाले जोड़े एक साथ हिंडोले, कैरोसेल पर सवारी करते हैं। उसने कहा था कि जब वेनमिंग अपनी यात्रा से लौटेगा तो वो वहां एक डांस पार्टी आयोजित करना चाहती है जो कभी खत्म न हो। उसने कहा था कि वो दूर भविष्य में फ्रीमैन के उसके पास आने का इंतजार करेगी। फ्रीमैन हवा में सुन्न खड़ा रह गया। अगले ही पल उसकी उंगलियां अपने आप ऊपर उठ गई। शूबर्ट्स सेरेनेड उसकी उंगलियों से, उसके धातु के गले से, उस मजाकिया यांत्रिक शरीर से धीरे धीरे बहने लगी। वो धुन खून जैसे लाल सूर्यास्त में थिएटर के अंदर तैरती हुई पहुंच गई। झंग यी की तलवार ने डेथ सॉन्गस्ट्रेस के पीछे से वार किया। हमला बहुत अचानक था और झंग यी को भरोसा था कि डेथ सॉन्गस्ट्रेस को मुड़ने का समय नहीं मिलेगा। काली तलवार की रोशनी ने आकाश गंगा की तरह एंटीमैटर को घेर लिया, एक ऐसा अस्तित्व जो बाहरी ब्रह्मांड की हर चीज को मिटाने के लिए काफी शक्तिशाली था। लेकिन उसी पल डेथ सॉन्गस्ट्रेस के बाल अचानक दोनों तरफ बट गए, जिससे सोने से बना एक चेहरा दिखाई दिया। उसने झंग यी पर निशाना साधा और एक शाश्वत सुनहरी चमक उगल दी। झंग यी की शक्तियां तुरंत सील हो गई। हा, झंग यी की बाई आंख में समय का भंवर तेजी से बिगड़ने लगा और उसकी आकृति दूर जाकर रुक गई। वो जोर जोर से हाँफ रहा था। ये 7वीं बार है हम अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। 5 सेकंड में भविष्य के बारे में 7 भविष्यवाणियां की गई। झंग यी ने हमले का जो भी तरीका चुना, डेथ सॉन्गस्ट्रेस ने उसे आखिर में नाकाम कर दिया।
जैसा कि उम्मीद थी, आखिरी बाधा को पार करना वाकई मुश्किल था। इसके अलावा ये देखते हुए कि वे सभी अंदरूनी दुनिया के सेंट्रल सिस्टम के टर्मिनल हैं, जानकारी का आपस में साझा होना भी मुमकिन था। इसलिए इस मोड़ पर डेथ सॉन्गस्ट्रेस पहले से ही झंग यी की क्षमताओं को पूरी तरह से समझ चुकी थी। जानकारी की कमी का फायदा उठाना अब नामुमकिन था। जब उसने उन 2 गार्डियन से मुकाबला किया था, तब वो अपने किसी भी हुक्म के इक्के, ट्रम्प कार्ड को छिपा नहीं पाया था। क्या ये अंत है? मेरी अपनी राय में उसके शब्द काफी गहरे थे। उसकी अपनी ताकत वास्तव में सिर्फ 60,000 पॉइंट से कुछ ज्यादा तक सीमित है, लेकिन हमारे पास खेलने के लिए अभी भी कई और कार्ड हैं। अगर वो अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच गया है, तो वो बाहरी मदद मांगेगा। जैसे ही डेथ सॉन्गस्ट्रेस फिर से बोलने वाली थी और अगले चक्र की रोशनी गिरने वाली थी, उसका शरीर अचानक कांप उठा। शूबर्ट्स सेरेनेड खिड़की से बहकर आई और उसके कानों तक पहुंची। झंग यी ने भी वो आवाज सुनी। वो थोड़ा हैरान हुआ कि फ्रीमैन इस तरह के समय में भी इतने शांत मिजाज में कैसे रह सकता है, लेकिन उसके पास अभी उस आदमी से निपटने का समय नहीं है। हालांकि उसके सामने के दृश्य ने उसे चौंका दिया। उसने देखा कि सेरेनेड सुनते ही डेथ सॉन्गस्ट्रेस का हमला धीमा पड़ गया। वे जानी पहचानी धुनें बहुत पुराने युग से निकले एक हाथ की तरह थी, जो उसके उस दिल को धीरे से छू रही थी जिसे मौत में ढाल दिया गया था। बैंड की उंगलियां एक पल के लिए रुक गई और नर्तकियों के कदम डगमगा गए। डेथ सॉन्गस्ट्रेस की पुतलियां सिकुड़ गई। उसके पीछे के कांस्य दर्पण, ब्रॉन्ज मिरर पर रोशनी के पैटर्न कांपने लगे और उसने थिएटर के प्रवेश द्वार की ओर खाली नजरों से ऊपर देखा। उस पल में वो अब एक बेरहम जल्लाद नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसने अचानक एक लंबे दुस्वप्न, नाइटमेयर में अपने घर की चाबी की आवाज सुनी हो। नश्ची, फ्रीमैन ने दरवाजे के बाहर से धीरे से पुकारा। डेथ सॉन्गस्ट्रेस का शरीर थोड़ा कांपने लगा। 3 पुनर्जन्मों का दर्पण थोड़ा धुंधला पड़ गया। ये एक कमजोरी थी। झंग यी की आंखों में एक जानलेवा चमक कौंधी। सील पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, हमले की ताकत अभी भी दबी हुई है और रक्षा अभी भी पूरी नहीं है। लेकिन यही वह पल है जिसका वो इंतजार कर रहा था। उस्तादों के बीच की लड़ाई में हर चाल मायने रखती है। एक पल की लापरवाही घातक हो सकती है। टैक्सू बाथरोब अचानक फहराने लगा और नेदरवर्ल्ड की परत उसके शरीर पर फिर से जल उठी। भले ही ये अपनी कमजोर स्थिति में थी, लेकिन बाकी सोनिक ब्लेड्स को रोकने के लिए काफी थी। उसने जबरदस्ती बाउंडलेस रियल्म को सक्रिय किया, जिससे थिएटर के अंदर का स्पेस थोड़ा मुड़ गया और उसके और डेथ सॉन्गस्ट्रेस के बीच की दूरी तुरंत कम हो गई। जजमेंट की तलवार निकाली गई। उसका ब्लेड नीली रोशनी से भर गया, जैसे गोधूली बेला में गहरे समुद्र को रोशन करने वाली कोई किरण। उसने धीरे से कहा, बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन। जैसे ही थिएटर के अंदर की लाइटें कम हुई, सीटों, गुंबद और गलियारों को जमीन से उठती नीली तलवारों की परछाइयों ने भेद दिया, जिससे एक छोटा अखाड़ा बन गया, जिसने डेथ सॉन्गस्ट्रेस और उसे मंच के केंद्र में बंद कर दिया। संगीत और नियमों की लाडली वो जल्लाद पुजारी पहली बार न्याय, जजमेंट की स्थिति में खड़ी होने को मजबूर हुई। डेथ सॉन्गस्ट्रेस दरवाजे की ओर खाली नजरों से देखती रही। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी उस पुरानी धुन में खोई हुई है। उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। झंग यी ने उसे मौका नहीं दिया। 3000 डायमेंशनल गेट्स, 3000 आयामी द्वार, बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन के भीतर उल्टे घूम गए। द्वारों के पीछे नेदरवर्ल्ड की खाई नहीं थी, बल्कि उस 3 जन्मों के पुनर्जन्म की रोशनी, 3 लाइव्स रीइंकार्नेशन लाइट की गूंज थी, जिसे उसने अभी छोड़ा था। उसका अपना ही नियम तंत्र, ब्रह्मांड की सभी चीजों का उल्टा रूप। एक साथ आ जाओ। जब डेथ सॉन्गस्ट्रेस होश में आई, तब वो पहले से ही झंग यी के डोमेन के अंदर थी। ये मेरा इलाका है,
वे बाउंडलेस सीयर के नष्ट होने से पहले इस चाल के बारे में जानकारी तुम तक नहीं पहुंचा पाए होंगे। उसकी आवाज बर्फीली थी। डेथ सॉन्गस्ट्रेस ने ठंडेपन से अपना सिर उठाया और हवा में झंग यी को घूरने लगी। फिर उसके चारों ओर के बैंड ने एक और शानदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने अपने हाथ में कांस्य दर्पण उठाया, उसे झंग यी की ओर किया और धीरे से बोली, तुम लालची, इनसेशेबल हो, तुम मरने से डरते हो, तुम्हारी सारी जायदाद खत्म हो गई है। इस बार यह झंग यी द्वारा समय की दूसरी सुई का उपयोग करके लगाया गया अंदाजा नहीं था, बल्कि एक वास्तविक हमला था। रोशनी झंग यी से तेज चलती है, इसलिए वो डेथ सॉन्गस्ट्रेस के हमले से बच नहीं सकता। हालांकि वो उस पल में बच सकता था जब डेथ सॉन्गस्ट्रेस ने अपना हाथ उठाया था। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति गोली से नहीं बच सकता, लेकिन बंदूक चलाने वाले के ट्रिगर दबाने से ठीक पहले उससे बच सकता है। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।